पेपर सबके पास है ना ये? यस सर। चलो एक बार नोट करना, फिर नोट करके तुम्हें फ्राइडे को शो करना मेरे को ये। सही ना, फ्राइडे को पेपर शो करना है। मैं सिर्फ हर एक क्वेश्चन का हिंट दूंगा तुम्हें आपको। इंपॉर्टेंट पेपर है, इनको दो तीन बार करके अगर इनमें भी कोई अच्छा क्वेश्चन है तो उसको स्टार मार्क करके रखना सबको। सही है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में। सही ना, हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, और इसको एक्साइट किया हायर एनर्जी लेवल एन पे। एन पे क्या है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट इट एमिट्स रेडिएशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ इट कैन एमिट इज। यूनिक वेवलेंथ कितनी एमिट करेगा? nth लेवल पे गया है ये। सही ना, nth लेवल पे, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सिक्स लेवल पे गया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ ग्राउंड स्टेट पे आते समय, फर्स्ट स्टेट पे आते समय कितनी हो सकती है? तो ये 6 से 5 पे आए, 5 से 4 पे आए, 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए, उतनी तो होंगी कि नहीं? यानी कितनी हो गई ये? n-1। क्लियर हुआ कि नहीं है? सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ कितनी होंगी? n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 600 नैनोमीटर। सर्कमफ्रेंस सेकंड बोर ऑर्बिट की दे रखी है, सर्कमफ्रेंस दे रखी है, यानी 2πr दे रखा है सेकंड बोर ऑर्बिट का, तो ये इक्वल होता है एन लैम्डा के। ये सबको पता है, ये 2πr जो है एन लैम्डा के इक्वल होता है। सही ना। और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। एन की वैल्यू 2 दे रखी है, सेकंड बोर ऑर्बिट बोला हुआ है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस टू विच द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी सब्जेक्टेड सो दैट इलेक्ट्रॉन स्टॉप। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इससे लैम्डा निकल जाएगा। 2πr देखा है 600 नैनोमीटर में, एन की वैल्यू है, इस एन की वैल्यू 2 है तो बाई 2 हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा इससे। इलेक्ट्रॉन के लिए ये आ गया 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर आ गया विच इज इक्वल टू 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 3000 एमस्ट्रॉन्ग आ गए। अब लैम्डा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, उसके लिए जो पोटेंशियल अप्लाई करना है वो इस लैम्डा से ऐसे रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए ये ध्यान रखना चीज का, रूट ऑफ वी। वी है पोटेंशियल डिफरेंस आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर। लैम्डा पुट करो 300 और 3000 इज इक्वल टू 12.27। यार समझ इसको, और ढंग से लिखना है तो 12.27 बाय रूट वी मत लिखो, 150 बाय रूट वी लिख दो पूरा आर्मस्ट्रॉन्ग में। समझ गया कि नहीं? ये अब इधर से वी निकाल लेना, इधर से वी निकल जाएगा कि नहीं? यस सर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिटार्डिंग पोटेंशियल। कैलकुलेट द रिटार्डिंग पोटेंशियल टू बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन टू इंक्रीज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 1.75 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 2.25 आर्मस्ट्रॉन्ग। कह रहा है कि क्या कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल, ताकि वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाए 1.75 से 2.25 आर्मस्ट्रॉन्ग में। वेवलेंथ बढ़ जाए, सही ना, वेवलेंथ बढ़ानी है हमें। तो इसलिए क्या लगेगा, यानी वेवलेंथ बढ़ानी है यानी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसके लिए जो पोटेंशियल अप्लाई करना है, तो ई वी नॉट, ई वी नॉट जो है, जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करना होगा, वो होगा हाफ एम वी वन का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू का स्क्वायर। और वी को क्या लिख देंगे? एच बाई एम, हाफ एम कॉमन, और ब्रैकेट में एच बाई एम लैम्डा वन इसका स्क्वायर। वी होता है ना लैम्डा जो एच बाई एम वी है, माइनस एच बाई एम लैम्डा टू इसका स्क्वायर, ई वी नॉट। इधर से क्या निकाल लेंगे? वी नॉट निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? सारी चीजें गिवन है। इलेक्ट्रॉन के लिए है, मास पता है, एच पता है, एच कांस्टेंट होता है, लैम्डा वन लैम्डा टू दे रखे हैं, निकल जाएगा। और इसका आंसर ना एक बार चेक करना, इसका आंसर ना ए मार्क करवाया है, लेकिन आंसर इसका सॉल्व करने पर जैसे गर्व ने बताया है कि 1.9 आएगा, 1.943 है। गर्व यही कह रहा था क्वेश्चन तू? यस सर, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए 1.943। कुछ होता एक बार सब चेक कर लेंगे। इसका आंसर मैंने 19.43 लिखवाया है, कैलकुलेशन चेक करेंगे, इसका आंसर बी आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज x, then the de Broglie wavelength of electron in third Bohr orbit is। फर्स्ट बोर रेडियस दे रखा है, रेडियस होता है ए नॉट, ए नॉट
एन स्क्वायर बाय जेड। आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर ए नॉट की वैल्यू होती है 0.553। ए नॉट क्या होता है? 0.529 टू बी एग्जैक्ट, या 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग में। ये दे रखा है R1। R1 हो जाएगा ए नॉट N1 स्क्वायर बाय एन वन, तो वन ही हो जाएगा, N1 वन हो जाएगा। और ये किसके लिए है? रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। फर्स्ट बोर ऑर्बिट है एक्स, तो इससे पूछा हुआ है। देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी हुई है थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो R3 क्या होगा? ये हो गया, R3 होगा ए नॉट इंटू 3 का स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो यहां से R3/R1 निकालोगे, R3/R1 तो ये 9 आ गया। R1 x दे रखा है, तो R3 हो गया 9x। R3 हो जाएगा 9x। ये रिलेशन आ गई है, R3 आ गया 9x। ये एक रिलेशन आ गई है। अब इसके बाद हमें निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन थर्ड बोर ऑर्बिट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन थर्ड बोर ऑर्बिट, तो R 2πr3 इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी 3 लैम्डा। तो R3 तो तुमने निकाल लिया 9x, 2 पाई इंटू 9x इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो यहां से आंसर आ गया 6 पाई एक्स। लैम्डा आ जाएगा 6 पाई एक्स। एक बार चेक कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन, फिर नोट करते रहना, प्रॉपर सॉल्यूशन लिख के लाना है, ध्यान रखना। 2 बार 3 बार सॉल्यूशन करो, जो अच्छे क्वेश्चन है उनको दोबारा शेयर मत करो। हालांकि मैंने क्वेश्चन सारे डिफरेंट दिए हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग जो क्वेश्चन तुम्हें बेटर लग रहा है उसको दोबारा शेयर मत करो। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट when the radiation of energy E strikes on the metal surface having threshold wavelength half of the incident frequency। ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, इस पे स्ट्राइक कर रही है, फोटोन आया इस पे, सही ना, इस पे फोटोन आया, एनर्जी ई का, एनर्जी ई का फोटोन आया, स्ट्राइक्स ऑन दिस मेटल सरफेस हैविंग थ्रेशोल्ड एनर्जी म्यू, एंड इट इज, एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या है? the d Broglie wavelength of the electron ejected out when the radiation of energy E, radiation of energy E, radiation of energy E strikes on the metal surface having threshold frequency रखी है half of the incident frequency। यानी ये जो एनर्जी एच म्यू आ रही है और इसकी जो एच म्यू नॉट है वो एच म्यू बाई टू है, ये एच म्यू बाई टू है, सही ना। तो अगर तुम सिंपल डायरेक्ट फॉर्म लगाओगे तो हाफ एम वी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो होगी ई माइनस, ये एनर्जी ई है तो ये एनर्जी ई बाई टू है। सिंपल सी बात है, एच म्यू माइनस एच म्यू बाई टू है, वो लिखना वो लिख दो, और नहीं तो ई माइनस ई बाई टू, जो क्या है एच म्यू माइनस एच म्यू बाई टू, ये चीज लगानी है, एच म्यू माइनस एच म्यू बाई टू। और वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है, तो एच म्यू को क्या लिख देंगे, एच सी बाई लैम्डा। ये हो जाएगा इससे कि नहीं? ये ई बाई टू, ये एच म्यू बाई टू आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब कैसे करेंगे आगे? लैम्डा इज टू एच बाई एम वी है, लैम्डा इज टू एच बाई एम वी। क्या आ जाएगा इससे रिलेशन? बोलो उसमें क्या आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इज टू ई माइनस ई बाई टू, ई ये आ गया एच म्यू बाई टू या ई बाई टू। वी को लिख देंगे एच बाई एम लैम्डा, वी को एच बाई एम लैम्डा लिख देंगे। सारी चीजें क्या है इसमें अब? सारी चीजें क्या है? ये ई की टर्म्स निकालना है, ये ई बाई टू, एच म्यू को ई बाई टू लिख दो, ई बाई टू। तो वी आ जाएगा यहाँ से, वी को लिख देंगे एच बाई एम लैम्डा, वी को एच बाई एम लैम्डा, हाफ एम एच बाई एम लैम्डा स्क्वायर इसका इज इक्वल टू ई बाई टू। ई की टर्म्स में आंसर निकालना है इसको। थोड़ा सा चेक करेंगे, ई के टर्म्स में आंसर निकल जाएगा। थोड़ा चेक करेंगे क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट है, लैम्डा निकालना है इन टर्म्स ऑफ ई, बाकी चीजें कांस्टेंट है, निकल जाएगा एम 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एच 6.6 इंटू 10⁻34। चेक करोगे आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, suggest to transition in the atomic spectrum of hydrogen for which the wave number ratio is 108:7। वेव नंबर का रेशियो जो है ये म्यू बार वन म्यू बार टू, इनका रेशियो है 108:7 का। दो ट्रांजिशन कौन से हैं जिनका रेशियो ये आएगा? दो ट्रांजिशन कौन से हैं? तो उसमें एक एक करके सारा चेक करना पड़ेगा। जैसे पहला दिया है इसने फर्स्ट लाइमन, फर्स्ट लाइमन एंड फर्स्ट ब्रैकेट। फर्स्ट लाइमन बोलता है तो 1 - 1/2 का स्क्वायर
अपॉन में आर जेड स्क्वायर है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। और दूसरा इसने बोला फर्स्ट ब्रैकेट लाइमन बाबर पास्टन ब्रैकेट 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, इसका रेशियो निकालो। ए केस, बी केस, बी केस क्या है, फर्स्ट, और रेशियो आना चाहिए 108:7, ये आना चाहिए। बी केस में बोला फर्स्ट एंड सेकंड लाइमन सीरीज, फर्स्ट एंड सेकंड लाइमन सीरीज, फर्स्ट यानी 1 - ½ इसका 2 का स्क्वायर आ जाएगा, आर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सेकंड बोलेगा तो 1 - 1/3, थर्ड शेल में गया 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका रेशियो निकालो। इस तरह से करके ए बी सी डी में निकालोगे तो आंसर इसका क्या बताया मैंने, सिक्स डी। वाले का डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइमन एंड देखेंगे। पाशा। हाँ, फर्स्ट लाइनमैन एंड फर्स्ट पास्चर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा उससे। दो मैंने हिंट दे दिए, सी और डी ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, which of the following electronic transitions requires the greatest quantity of energy to be absorbed by hydrogen atom? एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, फर्स्ट सेल से जितना दूर दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल से जाता है तो एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो एन इज टू वन इज टू टू, पहले में ऑप्शन में ए ऑप्शन देखोगे, एन इज टू वन टू एन इज टू टू, तो ए ऑप्शन चेक करोगे तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसमें पता भी है सबको कितनी एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पता भी होता है। लेकिन फर्स्ट सेल से कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसी में लगेगी। 2 से 4 में तो पता ही है, पहले ही 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो ये तो बहुत कम आएगा। और तीसरे वाले केस में 3 से 6 और कम हो जाएगा। इन्फिनिटी से वन पे, इन्फिनिटी से जब वन पे इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें तो एनर्जी रिलीज होगी, उसमें एनर्जी रिलीज होगी, वो मैक्सिमम होगी। लेकिन हमें तो क्या देखना है, रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड है ए में, बी में और सी में, सबसे ज्यादा ए में, फिर बी में, फिर सी में, डी में तो रिलीज होगी। एट्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन nth and n+1 ऑर्बिट, n+1 बोहर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। R3 का फॉर्मूला लगाएंगे, ये n और n, Rn+1 माइनस Rn ये लगाएंगे तो 0.53 n+1 का होल स्क्वायर बाय जेड माइनस 0.53 n²। तो ये फॉर्मूला 0.53 लोगे कॉमन, और n+1 का होल स्क्वायर माइनस n², ये सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा इसका, है ना। ये सॉल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा इससे, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या आएगा, ये एन सर निकालना है ना इसके अंदर। -2 आ रहा ना यहाँ। एक मिनट रुक जाओ, डिफरेंस में n+1 इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू देखा ना, दिस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू इट्स n-1 बोर्स ऑर्बिट, n-1 बोर ऑर्बिट के इक्वल है ये, तो इज इक्वल टू 0.53 n-1 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करना, तुम सॉल्व कर लोगे ना इसको, बहुत इजी कैलकुलेशन है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab, उस टाइप से करोगे तो इजीली आंसर निकल जाएगा, फिर n कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा तुम्हारे से। n कितना आ रहा है इससे, 4। n सॉल्व करोगे 4 आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, ए मिक्सचर कंटेन्स, अब ये आ गया यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर का। ए मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए, पी नॉट 100 है, 80 है। इफ सॉल्यूशन बिहेव्स आइडियली द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द डिस्टिलेट इज, ध्यान रखना टोटल वेपर प्रेशर से डिस्टिलेट का पूछा इस चीज का, यहाँ वेपर जो बन रहा है ना ये इसका पूछ रहा है, डिस्टिलेट जब ये डिस्टिल कर जाएगा उसके बाद जो वेपर प्रेशर इसका आएगा वो पूछा इसने। तो तुम्हें निकालना है पी इज टू वाई ए इंटू पी नॉट ए प्लस वाई बी इंटू पी नॉट बी। ध्यान रखना एक्स ए इंटू पी नॉट ए, एक्स बी इंटू पी नॉट बी नहीं निकालना है इसमें, वाई ए इंटू पी नॉट ए, वाई बी इंटू पी नॉट बी निकालना है। तो पहले पी तुम निकाल लोगे, इससे पी टोटल निकाल लोगे, एक्स से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ये हो जाएगा सीधा। ये देखा 1 मोल ए ये है, 3 मोल ये, 1/4 पी नॉट ए, पी नॉट ए देखा 100 प्लस 3/4 इंटू 80, ये तो डायरेक्ट आ रहा सॉल्व करने, 25 यहाँ से आ जाएगा, और 60 यहाँ पे 85 आ गया सीधा, ये 85 आ गया। अब इससे निकाल लो तो ये 85, 85 आंसर नहीं है ध्यान रखना। अब वाई ये निकाल लो, पी ए अपॉन में पी करके, पी ए ये है 25/85, वाई भी निकाल लो, ये आएगा कितना है यहाँ से 60/85। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वाई ए की जगह वाई बी की जगह, पी नॉट ए पी नॉट बी पता है, वो पुट करके तब आंसर आएगा, सही ना, तब आंसर आएगा। डिस्टिलेट की वजह से निकालना है टोटल प्रेशर, सही ना, तो ये चीज ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
इसमें 85.88 आंसर है, 85 जैसे मार्क किया गलत हो जाएगा वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, वाटर एंड क्लोरोबेंजीन आर इमिसिबल लिक्विड्स, देयर मिक्सचर बॉइल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर ऑफ 9 into 10⁴ पास्कल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस इज 7 into 10⁴ पास्कल, ये रखा है। ये इमिसिबल लिक्विड्स के लिए सबको याद होगा फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन क्या होगा, एक्स क्लोरोबेंजीन इंटू टोटल प्रेशर। प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन कितना है, प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर देखा 7 into 10⁴, और टोटल था 9 into 10⁴। प्योर वाटर का इतना है, तो क्लोरोबेंजीन का हो जाएगा 2 into 10⁴ इज इक्वल टू एक्स क्लोरोबेंजीन इज इक्वल टू एक्स क्लोरोबेंजीन इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या है, 9 into 10⁴, 9 into 10। और ऐसे ही प्रेशर ऑफ वाटर लगाएंगे दूसरा फॉर्मूला, ये होगा एक्स वाटर इंटू टोटल प्रेशर। प्रेशर ऑफ वाटर है 7 into 10⁴ इज इक्वल टू एक्स वाटर। एक्स वाटर कितना है, एक्स वाटर होगा, इसको ऐसे ही रहने दो, इंटू टोटल प्रेशर 9 into 10⁴। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 2/7 इज इक्वल टू एक्स क्लोरोबेंजीन डिवाइड बाय एक्स वाटर आ जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, 2/7 इज इक्वल टू एक्स क्लोरोबेंजीन डिवाइड बाय एक्स वाटर। 2/7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन बाय टोटल मोल्स तो कैंसिल हो जाएंगे, अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आने के बाद अब क्या अप्लाई कर देंगे इसमें, परसेंटेज निकालनी है क्लोरोबेंजीन की। तो अगर मैं वाटर को एक्स क्लोरोबेंजीन को एक्स मानता हूँ, तो वाटर हो जाएगा 100 - x, तो इससे डायरेक्ट आ जाएगी परसेंटेज। 2/7 इज इक्वल टू एक्स अपन में क्लोरोबेंजीन का मास, क्लोरोबेंजीन का मास कितना आएगा, CCH5Cl 77 प्लस 112.5 आ जाएगा, 35.5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये क्या आ जाएगा, 100 - x डिवाइड बाय मास कितना आ जाएगा यहाँ से, वाटर का 18। तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जो आएगी वही परसेंटेज होगी। क्वेश्चन नंबर 11, two liquids A and B have vapor pressure in the ratio P naught A is to P naught B 1:2 दे रखा है रेशियो एट ए सर्टेन टेम्परेचर। P naught A P naught B का रेशियो दे रखा है 1:2, 1/2। एक x है तो दूसरा 2 है, ऐसे भी सोच सकते हैं। गिवन एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ A and B इन द मोल फ्रैक्शन रेशियो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो है XA/XB का, ये है हाफ, ये हाफ है। तो मोल परसेंट ऑफ ए इन द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द, चलो मोल परसेंट ऑफ ए निकालना है वेपर फेज में, यानी वाई ए निकालना, क्या निकालना है, वाई ए। पी नॉट ए बाई पी नॉट बी दे रखा है हाफ, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी क्या दे रखा है, हाफ। और एक्स ए बाई एक्स बी क्या दे रखा है, ये भी हाफ दे रखा है। एक्स ए बाई एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो एन ए बाई एन बी क्या आ जाएगा, हाफ। एन ए बाई एन बी हो गया ना ये, नीचे तो टोटल मोल्स आते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और एन ए बाई एन बी हाफ आ गया। तो एन ए अगर 1 है, एन ए को इससे डायरेक्ट निकालो आंसर, एन ए को अगर 1 मानोगे तो एन बी हो गया 2, तो एन ए 1 तो एन बी 2, तो क्या आ जाएगा, इससे एक्स से आ गया 1/3 और एक्स भी आ गया 2/3, ये आ गया। बस इसको आप इससे निकाल लो पी टोटल, क्योंकि हमें वाई ए निकालना है ना। अब पी नॉट ए बी 1 है, पी नॉट बी 2 है, ऐसे करो डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि रेशियो है, आगे निकालना है वाई ए क्या होगा, पी ए बाई पी, रेशियो है सब कैंसिल हो जाएगा, एक्स वगैरह, इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। 1/3 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 2, ये कितना आ गया यहाँ से, पी टोटल आ गया यहाँ से 1/3 प्लस 4/3, 5/3 आ गया, 5/3 ये आ गया, सही ना, 5/3, 5/3 ये आ गया। 5/3 आने का मतलब है ये आ गया हमारा पी टोटल 5/3 आ गया, और ये 1/3 इंटू 1, ये 1/3 इंटू 1, तो पी ए, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, 1/3 अपॉन में 5/3, तो 1/5 आ गया वाई ए, 1/5 मतलब 20%। ये किसी का सही हुआ था क्या, 11 क्वेश्चन देखने में काफी इजी लग रहा है, किसी का सही हुआ है क्या, सर इसमें रॉल्स लॉ लग सकता था। क्या कह रहे हो जी आप, गर्भ सिंगल का नवीन का सही है। सर रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला फॉर्मूला। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उससे कोई मतलब आइडियल सॉल्यूशन लिखा हुआ क्लियर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th हो गया है।
नहीं 12th नहीं हुआ अभी, 12th का हिंट दे रहा हूँ मैं, ये करवा रखा है मैंने क्लास में। द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड्स ए एंड बी दैट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन आर 300 800, पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है। द कंपोजिशन हुज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज टी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया है, यानी पी टोटल हो गया 760। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। पी आएगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, पी टोटल लेंगे 760, ये हो गया एक्स ए इंटू 300 प्लस एक्स बी को लिख देना 1 माइनस एक्स ए इंटू 800। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 13 क्वेश्चन। विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। ए सिंगल फोटोन एक्साइट्स ओनली ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है ये। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को, ये कोई मेटल सरफेस है, इस पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल देंगे, इसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, वही चीज है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो मेजरमेंट है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ही होता है। लास्ट सी ऑप्शन, एन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब मोर देन वन फोटोन, ये गलत है। एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये गलत है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ, ये भी सही है स्टेटमेंट, तो इसलिए ए बी और डी करेक्ट है और सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यही आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स इन साई 420। साई 420 में नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स, 420 में नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स कितने होंगे? ये हो गया 4d z स्क्वायर, n4 है, l2 है, m0 है, n4 l2 m0, तो 4d z स्क्वायर हो गया। 4d z स्क्वायर एक ऐसा डी ऑर्बिटल है जिसके अंदर कोई नोड्स नहीं होते, जिसमें कोई प्लेनर नोड्स नहीं होते इसके अंदर, इसमें सिर्फ क्या होता है, कोनिकल नोड्स होते हैं, पता है ना, ये 4d z स्क्वायर, ये रिंग होता है, 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, ये कोनिकल नोड्स ऐसे, तो कोई प्लेनर नोड्स नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे 15 क्वेश्चन। 2k8l8m2n, ये हो गया टोटल 20, 20 हो गया, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 20 है ना। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, एम शेल में 8 और एन शेल में 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एम इज इक्वल टू 0, एस इक्वल टू प्लस हाफ, एम जीरो और एस प्लस हाफ। इसमें एम जीरो होगा, इसमें एम जीरो होगा, इसमें पीजेड में एम जीरो एक होगा, इसमें एम जीरो है ही, इसमें भी एक एम जीरो आएगा पीजेड के अंदर, इसमें एस में तो एम जीरो होता ही है। तो 6 जगह आएगा एम जीरो, यानी 6 ऑर्बिटल, और 6 में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें चाहिए प्लस हाफ वाला, इसलिए 6 आंसर आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसका एम जीरो होगा, एस प्लस हाफ। 16 क्वेश्चन। If the value of charge on oil drops were this and this, the electronic charge indicated by these results is, जिससे ये सारे डिवाइड हो जाए, इंटीजर आ जाए, तो इसमें अगर डिवाइड करोगे ए ऑप्शन -0.8 इंटू 10⁻90 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, इसलिए यही आंसर हो जाएगा ए। 17 क्वेश्चन। इफ द सॉरी इफ 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, अगर 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड शेल में नहीं जा पाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्स्ट शेल में ही रह जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही रह गया, तो कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन एमिट नहीं होगी। 10 10.2 होती है एनर्जी कम से कम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, तो आंसर यही आ जाएगा। 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेलुलोज एसीटेट if it's 0.2% weight by volume, 0.2% weight by volume है, यानी 0.2 ग्राम अपॉन 100 सेंटीमीटर, अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन इन एसीटोन, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, shows an osmotic rise of 23.1 मिलीमीटर अगेंस्ट प्योर एसीटोन, अगेंस्ट प्योर एसीटोन, तो एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, जो ऑस्मोटिक राइज हुआ है यहाँ पे, ये किसका हुआ है? एसीटोन की वजह से। और हम जब फॉर्मुला अप्लाई करते हैं पीवी10RT, इसमें हमें जो राइज चाहिए होता है प्रेशर, वो किसकी वजह से चाहिए होता है? मरकरी की वजह से। तो इसलिए मरकरी में अगर कन्वर्ट करना है, ध्यान देना, अगर मरकरी में कन्वर्ट करना है तो एच एसीटोन, डेंसिटी एसीटोन इज इक्वल टू एच मरकरी, डेंसिटी मरकरी, ये फॉर्म लगाएंगे और कन्वर्ट करेंगे हाइट को मरकरी की टर्म्स में। तो हाइट एसीटोन गई है 23.1 mm, 23.1, डेंसिटी ऑफ एसीटोन दे रखी है 0.8, एच मरकरी निकालना है, और इनटू जो डेंसिटी एसीटोन है वो 13.6 होती है, सबको पता है ये,
डेंसिटी ऑफ मर्करी, तो इसे बाय 13.6 आ जाएगा। ये आंसर आया अभी ऑफ मर्करी में। हाइट जो आई है मर्करी की, हाइट ऑफ मर्करी, ये आई है के अंदर। हमें चाहिए हमें चाहिए प्रेशर, तो में आया। को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है प्रेशर के अंदर, तो बाई क्या करते हैं 760, तो इसके प्रेशर में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। बस अब क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे। 23.1 इंटू 0.8 डिवाइड बाय 13.6 अपॉन में 760, ये आ गया प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम वगैरह तुम्हें सब दे रखा है, इससे आंसर तुम्हारा निकल जाएगा। वॉल्यूम क्या दे रखा है, 0.2 ग्राम इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी 0.1 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स 0.2 बाई में मोलर मास, मोलर मास ही तुम्हें निकालना है। आर की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर टेम्परेचर है 300 केल्विन। हो जाएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से करना है इसको। 0.2 बाई एम, मोल के मास निकल जाएगा इससे 27,500, ए ऑप्शन। 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन विच द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। हाईएस्ट वैल्यू, ये मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, यानी तुम्हें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 तक जाना है। मैंने n इक्वल टू 4 नहीं बोला, अगर मैंने n इक्वल टू 4 बोला होता तब आंसर होता 2n² यानी 32। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो ये आएंगे 36, तो आंसर 36 आएगा, नॉट 32। 20th क्वेश्चन, मिनरल एटागमाइट ए, ये दे रखा है तुम्हें 45.05 ml of 0.5089 molar HCl were required to react completely with इतना ग्राम ऑफ ए, नहीं ना, इतना HCl चाहिए। HCl किससे रिएक्ट करता है ये तुम्हें पता है, ये CuCl2 डॉट CuX CuCH होल ट्वाइस है। यहाँ पे 2 OH है और X है, तो 2X इसका एन फैक्टर है। बेसिक कैरेक्टर्स का जो बेसिक कैरेक्टर्स का आ रहा है वो 2X से आ रहा है। तो इसलिए HCl जब तुम मिलिक्वेट्स इक्वेट करोगे, तो उसको कैसे इक्वेट करेंगे, 45 HCl के लिक्विड 45.05 इंटू 0.5089 इंटू एन फैक्टर 1 HCl का, दिस इज इक्वल टू लिक्विड्स ऑफ दिस कंपाउंड। ये हमें दे रखा है कितना है, ये दे रखा है, तो इसका वेट निकालना है, सॉरी इसका वेट तो निकालना है नहीं, 1.0 है ना, 1.632 ग्राम ए, 1.632 डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट निकाल लोगे तुम करके, इसका मोलिकुलर निकाल लोगे ना, कितना आएगा इसका मोलिकुलर वेट, ये निकाल लेना। डेट जो मोलिकुलर वेट आएगा इसका डिवाइड बाय 2x इंटू 1000। एक तो ये तरीका है मिलिक्वेट सिक्वेट करके, नहीं तो अगर थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करोगे तो उसमें डायरेक्ट निकल जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट से। क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसके मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है ना इसका 427, 427 को इसके मॉलिक्यूलर वेट से इक्वेट करो, एक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, the or for a hydrogen atom what is the orbital degeneracy of the level minus hcr by 9, माइनस hcr/9 ये होती है एनर्जी, ये सबको पता है, ये एनर्जी है ना। रिडबर्ग कांस्टेंट को hc से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। और नीचे क्या आता है एन स्क्वायर, नीचे क्या आता है एन स्क्वायर, माइनस hcr/9, नीचे क्या आता है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9, यानी टोटल एन की वैल्यू 3 हो गई। थर्ड शेल में जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो 3s 3p और 3d हैं। 5 इसमें ऑर्बिटल डीजनरेट, 3 इसमें और 1 इसमें, तो इसलिए 9 आंसर आ जाएगा। ऑर्बिटल डीजनरेसी मतलब डीजनरेट ऑर्बिटल्स कितने है ना, ऑर्बिटल डीजनरेसी मतलब क्या है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स कितने, तो वो आ जाएगा 9। if the value of azimuthal quantum number 22, if the value of azimuthal quantum number is 3, maximum and minimum spin multiplicity, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। मैक्सिमम पूछेगा तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने लगाने हैं, मिनिमम बोलेगा तो एस को जीरो मत करना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मानना है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3, L3 मतलब F सबशेल हो गया। F सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, यानी 7 अनपेड आ सकते हैं इसके अंदर, 7 अनपेड आएंगे। मैक्सिमम 7 अनपेड, मिनिमम 1 अनपेड, मैक्सिमम 7 मिनिमम 1, तो 2 इंटू 7/2 प्लस 1 यानी 8 वैल्यू, और एक बार लेंगे मिनिमम के लिए 2 इंटू हाफ प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं, है 22 क्वेश्चन हो गए। 23rd क्वेश्चन डायरेक्ट देखोगे तो समझ आ जाएगा तुम्हें कि प्रोसेस होने के लिए, वो लिखा है ना इसने, विच रिप्रेजेंट करेक्टली द चेंजेस इन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन हो रहा है यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। सी ऑप्शन चेक करोगे, सी ऑप्शन में टी डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है। टी डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फेवर कर रहा है रिएक्शन को। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, ये फेवर नहीं भी कर रहा लेकिन अगेंस्ट भी नहीं है। और डेल्टा जी मिक्सिंग इसी का नेगेटिव है, इसलिए आंसर यही रहेगा सी ऑप्शन। डेल्टा जी मिक्सिंग इसी का नेगेटिव है, चेक कर लो, जीरो से नीचे। फिर है 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ नियोन 9+। नियोन 9+ है तो जेड की वैल्यू हो गई 10, सच दैट इट मेक्स 4 कंप्लीट वेव्स इन दिस स्टेट। 4 कंप्लीट वेव अगर एक स्टेट में आ रही है यानी एन की वैल्यू 4 है, ये पता है ना सबको। 2 पाई आर टू एन लैम्डा है, 4 वेव्स बन रही हैं, जितनी वेव्स होती हैं वही शेल नंबर होता है एक ऑर्बिट के अंदर। तो इसका मतलब एन की वैल्यू 4 आ गई। इफ दिस इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज 10 टाइम्स हायर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 10 टाइम्स हायर है किससे, जो होना चाहिए। तुम्हें ध्यान होगा एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है -2 पाई स्क्वायर m e⁴ z² / n² h² होता है। सेम फॉर्मूला रिडवर्स फॉर्मूले में भी लगता है, रिडवर्स फॉर्मूले में। तो अगर E जो है 10E हो जाए तो 10⁴ तुम्हें फॉर्मूले में एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, इसलिए जनरल फॉर्मूला भी याद करना है, समझे कि नहीं। तो इसलिए म्यू बार जो है वो होगा r z² तो आएगा ही, लेकिन साथ में 10⁴ भी आएगा, 1/n1² -1/n2²। r तुम्हें पता है, z की वैल्यू लेनी है 10², z नियोन 9+ है, और 1/n1 -1/n2। अब इसने बोला मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 तो क्या लेंगे इसमें, n1 के n1 ले रहे हैं लेटर इनटू द ग्राउंड स्टेट, n1 की वैल्यू तो 1 हो ही गई। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कब होगा, जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, जब यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर। और अगर क्या कहते हैं मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये एक कुछ गलत हो रहा है इसके अंदर शायद। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन मेक्स 4 कंप्लीट वेव्स, अच्छा ये फोर्थ शेल में तो है ही, फोर्थ शेल में तो है ये, एक मिनट जाओ, फोर्थ शेल में है ना, फोर्थ शेल में तो ये है। अब ग्राउंड स्टेट में आते समय मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ कब होंगी, मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ ग्राउंड स्टेट में आते समय। फोर्थ शेल में ये है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, फोर्थ शेल में है 3 2 1। अब जब यहाँ पे आएगा 3 में, तो एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम 4 से 3 पे, यानी 1/3 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर। और 4 से जब 1 पे आएगा तो एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम, यानी 1/1 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर। क्या क्लियर हो गया ये। और ये पार्ट तो दोनों में ही आएगा, ये पार्ट दोनों में आएगा, क्लियर है कि नहीं ये समझ आ गया कि नहीं। गर्व, यस सर। चलो 22 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। 13 क्वेश्चन मैं तुम्हें कल डिस्कस करूंगा, कल तो वही 320 के आसपास, 320 के आसपास 13 क्वेश्चन रहेगा ना, जो 22 डिस्कस कर लिए मैंने, इनको दोबारा